अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मदीहा रफ़ीक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। स्क्रीन पे आपको एक औरत नज़र आ रही होगी जिसने अरेबिक डिज़ाइन की एक शर्ट पहनी हुई है। ये वाक़या क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। एक मरतबा एक पाकिस्तानी सऊदीया में गया। उसने देखा कि वहाँ दीवार पे अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है। वो भागता हुआ गया और उसने उसको चूमना शुरू कर दिया। एक और पाकिस्तानी वहाँ था, वो तकरीबन 15-20 साल से सऊदीया में रह रहा था। तो उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो मतलब लैंग्वेज जानता था ना वहाँ की। उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ये मैं इसको चूम रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। उसको ये था कि वो कोई कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। तो उस जो पाकिस्तानी जो वहाँ पहले से था, उसने कहा तुम्हें पता है ये क्या लिखा हुआ है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा ये लैट्रीन लिखा हुआ है। उस पाकिस्तानी को उसने बताया, लेकिन उससे ये था माज़अल्लाह कि ये कोई आयत लिखी हुई है। ऐसे ही ये वाक़या है जो लाहौर इचरा बाज़ार में पेश आया और 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। उसी की तरह का ये वाक़या है। तो वाक़या क्या है, इससे पहले ये बात आप समझ लें कि अरेबिक एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है, और इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी। ज़रूरी नहीं कि वो कुरान पाक की ज़ुबान है तो उसमें जो है वो वर्सेस कुरान पाक की आयत ही लिखी जाएँ, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जो ये वाक़या लाहौर इचरा बाज़ार में पेश आया, अगर तो वो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा आशिकाने रसूल जमा थे, वो उस औरत का, उस मासूम जान को कत्ल कर देते तो कितनी जागरसाई होती ना हमारी। उसकी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था? उसकी शर्ट पे अरेबिक में लिखा हुआ था हलू ज़िंदगी, यानी इसका मतलब है कि प्यारी सी ज़िंदगी। उसकी शर्ट पे ये था। लेकिन वो जो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे जो आशिकाने रसूल होने के नारे लगा रहे थे, उन्हें ये था कि ये तौहीन रिसालत की है इसने, इसकी शर्ट पे कोई आयात वगैरह लिखी हुई हैं, उनको ये था। और वो उस औरत को, उस लेडी को कत्ल करने लगे। तो अब देखें कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें इस ज़ुबान की समझ भी है कि नहीं है। आपके जज्बात की बिल्कुल मैं कदर करती हूँ, आशिकाने रसूल की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ। बट आप ये भी तो देखिए कि आपके जो इमोशंस हैं वो राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। पहले आप ये देखें, अगर वो उस मासूम जान को लोग कत्ल कर देते तो कितनी जागरसाई होती ना हमारी। अगर वो जो शहर एसपी शहर बानो थी वो वहाँ पे ना आती और सूरत को वहाँ से ना निकालती तो क्या होता। जो ये आशिकाने रसूल थे ये तो कत्ल कर देते ना उसको, जबकि मेरे नबी ने ऐसा कुछ भी नहीं फरमाया। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि किसी भी कोई एक्शन लेने से पहले उस बात की तहकीक कर लो। हम कोई तहकीक नहीं करते, बस हम चढ़ दौड़ते हैं अगले पे। तो उस एसपी ने फिर उस लड़की को वहाँ से निकाला, जबकि उसकी शर्ट पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। उसकी शर्ट पे लिखा था प्यारी सी ज़िंदगी, लेकिन उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो अरेबिक में लिखा हुआ था। तो खुदारा कुछ भी करने से पहले तहकीक कर लिया करें। अगर लाहौर इचरा बाज़ार में वो उस औरत को, उस मासूम जान को कत्ल कर देते तो क्या होता। कितनी जागरसाई होती ना हमारी कि आशिकाने रसूल ने गैरत के नाम पर एक औरत को कत्ल कर दिया, जबकि वो उनके जज्बात भी राइट डायरेक्शन में नहीं थे। तो कुछ भी जो है स्टेप लेने से पहले तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक कर लिया करें, उसके बाद स्टेप लिया करें। उसके बाद जो है वो कोई डिसीजन लिया करें। पहले तहकीक बहुत ज़रूरी है। ये भी अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि वो एसपी वहाँ पे टाइम से पहुँच गए और उस लेडी को वहाँ से निकाल लिया। बाद में वो औरत जो है वो माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो किस बात की माफ़ी मांग रही थी, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। मजहबी जुनून वाले लोगों में एक बेचारी औरत या कोई भी इंसान फंस जाए तो जब उसको लगे कि अब माफ़ी मांगे बगैर मेरी जान नहीं छूटती, फिर उससे वो कहना पड़ता है जो वो लोग कह रहे हैं। और वहाँ पे एक मौलाना साहब भी बैठे थे, वो उनके सामने माफ़ी मांग रही, तो वो कह रहे थे कि हमने माफ़ किया। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस बात पे उसे माफ़ किया, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था, उसने तो ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं था। तो पहले तहकीक बहुत ज़रूरी है, लाजमी है ये। उसके बाद स्टेप लें। आपके जज्बात बहुत कीमती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को, रिसालत को लेके। लेकिन ये भी तो देखें कि आपके वो जज्बात राइट डायरेक्शन में हैं भी कि नहीं हैं। इसलिए तहकीक बहुत ज़रूरी है और इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है।
آپ کے جذبات واقعی بہت قیمتی ہیں، میں آپ کی جذبات کی قدر کرتی ہوں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے پیارے نبی کے لیے ہمارے جذبات ایسے ہی ہونے چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے جذبات رائٹ ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر کل یہاں وہاں پہ ایسے لوگوں کا ہجوم تھا کہ اگر انہیں عربک میں گالیاں بھی دی جاتی تو وہ آمین آمین کہنا شروع کر دیتے۔ دیکھیں نا، ایک عربک رسم الخط کا لباس پہننے کی وجہ سے کل ایک ناحق جان چلی جاتی۔ اس معاملے میں ہمارے اداروں کو سٹیپ لینے کی خصوصی ضرورت ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔